हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। स्वागत है आप लोगों को हमारे यूट्यूब चैनल ईटीपी नॉलेज शेयर में। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि हमने एक बुक लॉन्च किया है जिसका नाम है बेसिक टू एडवांस ईटीपी आरओ एंड जेडएलडी ऑपरेशन मेंटेनेंस एंड ट्रबल शूटिंग हैंडल। ये बुक लिखने की आखिर आवश्यकता क्यों पड़ी, तो इसके पीछे एक विज़न है। आप ये देख सकते हैं हमारा विज़न है, चूँकि हम एक इन्वायरमेंटल प्रोफेशनल हैं और अगर हमने इन्वायरमेंट को सेव करने के लिए अपना 0.001% भी योगदान दिया तो ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात होगी। और इसी को ध्यान में रखते हुए हमने ये बुक लिखा है। इस बुक को लिखने के पीछे रीज़न ये है कि जब हम प्लांट में काम करते हैं तो कभी कभी बहुत सारी विकट परिस्थितियाँ आ जाती हैं, जिस समय हमें ये समझ नहीं आता है कि सही क्या है और गलत क्या है। तो उस विकट परिस्थिति में जब हमारे पास कोई डिसीजन नहीं हो पाता है तो हम नॉलेज के अभाव में गलत डिसीजन ले लेते हैं। लेकिन अगर ये बुक आपके पास रहेगा तो इस बुक के माध्यम से आप ये देख पाएंगे कि जो पानी आप ऐसे ही छोड़ने जा रहे हैं तो क्या इसको ट्रीटमेंट करके छोड़ा जा सकता है, यानी गवर्नमेंट द्वारा जो नॉर्म्स दिए गए हैं क्या उस नॉर्म को अचीव किया जा सकता है। तो बिल्कुल किया जा सकता है, क्योंकि इस बुक में ये सारी चीज़ें बताई गई है। ये जो वाटर एंड वेस्ट वाटर है इसको कैसे ट्रीट किया जा सकता है। देखिए, इस बुक में जो सबसे बेसिक चीज़ है वो है केमिस्ट्री, क्योंकि इस फील्ड में केमिस्ट्री को लोग थोड़ा अवॉइड कर देते हैं, यानी सीधे ऑपरेशन पे चले जाते हैं। लेकिन इसके बेस के लिए आपको केमिस्ट्री जानना बहुत ही ज़रूरी है। और केमिस्ट्री के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि भाई मैटर क्या होता है। तो जब आप जानेंगे कि मैटर क्या होता है, यहाँ देखिए ये मैटर यानी मैटर से लेके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, यहाँ से लेकर के आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन और मास बैलेंसिंग, केमिकल बैलेंसिंग, इवन रिएक्शन बैलेंसिंग, ये सब कैसे होता है। अगर ये चीज़ें जानेंगे तो हम पूरी केमिस्ट्री पे कंट्रोल कर सकते हैं। और जब केमिस्ट्री अच्छी रहेगी तो हमें कोई भी केमिकल रिएक्शन करना हो, कोई कैलकुलेशन करना हो तो हम इजीली कर सकते हैं। इसके बाद आता है हमारा ट्रीटमेंट यानी इंट्रोडक्शन। तो ईटीपी क्या है, ईटीपी क्या है, इसकी ज़रूरत क्यों है। तो ईटीपी की ज़रूरत क्यों है, जब हम प्लांट से पानी यूज करते हैं तो यूज करने के बाद वो वेस्ट वाटर बन जाता है। और जब उस वेस्ट वाटर को हम प्रॉपरली अगर ट्रीट नहीं करें, इसी तरह कहीं भी छोड़ दें, तो गवर्नमेंट बॉडी के द्वारा हमें एक बड़ी पेनाल्टी दी जाती है, या तो कंपनी बंद करने तक की नौबत आ जाती है। तो इन सब से बचने के लिए हमें ईटीपी, एसटीपी, डब्ल्यूटीपी या कई सारे प्लांट इंस्टॉल करने होते हैं। और इस प्लांट का मकसद होता है कि हम वाटर को उस लेवल तक ट्रीट करें कि उसको हम रिसाइकल कर पाएँ, या तो किसी नॉर्म्स यानी कि जो हमारे नदी, तालाब, समुद्र या जो भी चीज़ें हैं उसमें हम आसानी से उसको छोड़ पाएँ। तो इसके लिए क्या क्या टर्म्स आते हैं। अब देखिए, सबसे पहला टर्म्स आता है कि जल का मतलब क्या। तो जल के लिए कोट है कि क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच तत्व अति रचित अधम शरीरा, यानी हमारा जो शरीर है उसमें जो 5 तत्व हैं उसमें एक तत्व जल भी है, जिसके बिना जीवन ही संभव नहीं है। तो हमारे जो प्रोग्रेसिव वर्क हैं उसके लिए वाटर तो बहुत इम्पोर्टेंट है, वाटर के बिना कोई काम नहीं हो पाता है। लेकिन जब वाटर वही यूज हो जाता है तो वो वेस्ट वाटर बन जाता है। और वही वेस्ट वाटर अगर इधर उधर कहीं भी हमने छोड़ दिया तो इससे क्या होगा, जीव जंतु की हानि होगी, इन्वायरमेंट का नुकसान होगा और सभी पूरी पृथ्वी तहस नहस हो जाएगी। तो इससे बचाने के लिए क्या है कि हमें इसको ट्रीटमेंट करना चाहिए और सही ट्रीटमेंट करके ही पानी को कहीं भी छोड़ना चाहिए। तो ये बुक हमें उस ट्रीटमेंट करने में बहुत ही हेल्प कर सकती है। जैसे ऑपरेटर, सुपरवाइजर, केमिस्ट, इंचार्ज, मैनेजर, सीनियर मैनेजर, इस तरह के जो भी लोग हैं जब वो काम करते हैं तो कई बार इनको विकट परिस्थिति आ जाती है और इस परिस्थिति में डिसीजन लेना मुश्किल होता है।
तो अगर ये बुक साथ में रहेगा तो आपको डिसीजन लेना बहुत ही आसान होगा और आप ये सोचेंगे कि क्यों ना हम इसको ट्रीटमेंट करके इस पानी को हम छोड़ें, बिना ट्रीटमेंट क्यों छोड़ना है जिससे किसी का भी नुकसान हो सकता है। तो आइए देखें इस बुक में क्या है। तो ये बुक में आपको पूरे बेसिक से एडवांस तक सारी चीज़ें बहुत ही आसान भाषा में लिखी गई हैं। जैसे पहले तो ये पूरी केमिस्ट्री कवर होती है, इसके बाद आता है आपका सेफ्टी, क्योंकि हम प्लांट में जैसे ही इंटर होते हैं सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है सेफ्टी। और सेफ्टी कैसी, तो पहले खुद की सुरक्षा और बाद में हमारे साथ आसपास में काम करने वाले लोगों की सुरक्षा, इक्विपमेंट और मशीनरीज की सुरक्षा, हमें सभी की सुरक्षा सुनिश्चित करनी है। और जब हम सुरक्षित काम करेंगे तो हमारा विकास होगा, परिवार का विकास होगा, कंपनी का विकास होगा और इससे हमारे पूरे देश का विकास होगा। इसलिए सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। सेफ्टी के बाद आता है 5S। आप ये देखिए, ये 5S। 5S क्या है, तो 5S एक जापान की तकनीक है जिसमें 5S काम करते हैं और ये हमें सिखाता है कि हम जिस वर्क प्लेस पे काम करते हैं वहाँ किस तरीके से काम करना चाहिए। सामान को जो हम जहाँ से लाए हैं वहीं रखना चाहिए, कहीं भी छितर बितर नहीं रखना चाहिए। कोई भी सामान को जब हम चूज करते हैं तो उसमें से कचरे वाले सामान को अलग हटाओ, फिर उसको छांट के सही सामान को एक जगह इकट्ठा करिए, उसके बाद उसको सिस्टमेटिक तरीके से रखिए, फिर उसकी साफ़ सफाई रखिए और जो सिस्टम आपने बनाया है उसको कंटिन्यू फॉलो कीजिए और अपने जो मैन पावर है, जो आदमी है, जो अपने स्टाफ हैं, उनको भी उसके लिए प्रेरित कीजिए ताकि वो भी उस काम को सही तरीके से करें। अब इसके बाद आता है हमारा ट्रीटमेंट सिस्टम, यानी जो वाटर हमारे प्लांट से जो कंपनी से हमारी ईटीपी प्लांट, एसटीपी, डब्ल्यूटीपी या किसी भी प्लांट में इंटर होता है तो उसको आखिर ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। तो ट्रीटमेंट करने के लिए 4 प्रोसेस होते हैं, प्रीलिमिनरी, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। तो इसमें ट्रीटमेंट देखिए कैसे होता है। तो ये प्रीलिमिनरी ट्रीटमेंट में क्या क्या आता है, जैसे बार चेम्बर, बार स्क्रीन, इस तरह से देखिए ये जो है आपके कूलिंग टावर, ये इक्वलाइजेशन, ये सब इक्वलाइजेशन में एयर सिस्टम, कितने तरह के एयर सिस्टम लागू होते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। फिर ये क्लैरिफायर, प्राइमरी क्लैरिफायर, ये लामेला क्लैरिफायर, फिर ये डैप, ये सारी चीज़ें हमारे प्राइमरी सिस्टम में यूज होते हैं। और इसके बाद आता है जार टेस्ट। तो जार टेस्ट से ही हमें पता चलता है कि हमारे केमिकल डोजिंग कैसे करना चाहिए, कितना केमिकल डोज करना है, कितना केमिकल का कंजप्शन होगा, ये सारी चीज़ों के बारे में हम जानते हैं। इसके बाद आता है लेबोरेटरी, क्योंकि हमें लेबोरेटरी के बारे में अगर जाने बिना हम ईटीपी प्लांट में काम करते हैं तो हमारा ज्ञान अधूरा है, हम इसको देख नहीं पाएंगे। ईटीपी प्लांट की जो आँख होती है वो लेबोरेटरी ही होती है, उसके बेस पे ही हम पता कर पाते हैं कि हमारा इफ्लुएंट का लोड क्या है, सीओडी कितना है, बीओडी कितना है, अमोनिकल कितना है, डीओ कितना है, और इसके बेस पे हम सही तरीके से प्लांट चला पाएंगे। तो इस तरह से इसमें एनालिसिस के बारे में भी सारी चीज़ें दी गई है। फिर सैम्पलिंग मेथड, कौन कौन से पैरामीटर एनालिसिस होते हैं। इसके बाद जार टेस्ट, जार टेस्ट के थ्रू आप डोजेज फिक्स कर सकते हैं। फिर आपका आता है ये सेटलिंग, यानी आपका एमबीबीआर, मीडिया क्या होता है, ट्रिकलिंग फिल्टर क्या होता है। फिर आप सेटलिंग कैसे चेक करते हैं, SV30 क्या होता है, कितने देर के लिए लगाया जाता है, ये क्या 30 मिनट के लिए हम सेटलिंग चेक करते हैं और इससे हमें एरेशन के बायोमास के बारे में पता चलता है, उसकी एक्टिविटी के बारे में पता चलता है। फिर आपका आता है एमबीआर सिस्टम क्या है उसके बारे में जानेंगे। फिर आपका MLSS और MLVSS ये क्या होता है, इसका टेस्टिंग कैसे होता है। फिर आप देखिए आपके DO, सबसे इम्पोर्टेंट पैरामीटर होता है DO कैसे चेक करते हैं, DO का रिक्वायरमेंट क्यों होता है, DO को लिमिटेशंस क्या क्या हैं, इसका रेंज कितना होना चाहिए। फिर आपका आता है COD लोड कैसे कैलकुलेट करते हैं, यानी मिलीग्राम पर लीटर को केजी पर मीटर क्यूब में कैसे कन्वर्ट करेंगे। फिर आता है आपका COD लोड कैसे चेक करेंगे। FM रेशियो क्या होता है, FM रेशियो कैसे चेक करते हैं, इसका इम्पोर्टेंस क्या है, ये सारी चीज़ों के बारे में जानना। इसके बाद COD का फुल एनालिसिस, इसका पोस्टमार्टम, आपका सिल्वर सल्फेट का यूज क्यों होता है, मर्क्यूरिक सल्फेट का यूज क्यों होता है,
इसके लिमिटेशंस क्या क्या हैं, COD कैसे चेक करते हैं, इसके बारे में पूरी जानकारी। फिर आपका BOD टेस्ट कैसे करते हैं, BOD का लिमिटेशंस क्या है, इसके बारे में पूरी जानकारी। फिर आपका आता है फ्लो, यानी कि हमारा जो एरेशन में बायोमास फ्लोट होता है वो क्यों होता है, उसके पीछे का रीजन क्या है, उसके बारे में जानना। और सबसे महत्वपूर्ण बात, बिना फ्लो के फ्लो कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे हम ये भी सीखने वाले हैं। ये देखिए, हाउ टू चेक फ्लो विदाउट फ्लो मीटर, हम बिना फ्लो मीटर के भी फ्लो चेक कर सकते हैं, उसका तरीका भी बताया गया है। इवन पाइपलाइन से कितना पानी पास होगा उसका भी कैलकुलेशन दिया हुआ है। इसके अलावा एनारोबिक सिस्टम क्या होता है, इसमें ट्रीटमेंट कैसे होती है, इसमें आपका हाइड्रोलिसिस क्या होता है, एसिटोजेनेसिस क्या होता है, एसिटोजेनेसिस क्या होता है, मेथिनोजेनेसिस क्या होता है, और फिर बायोगैस कैसे प्रोड्यूस होता है, VFA अल्कलिनिटी क्या होता है, उसका रेशियो क्या होता है, इसके बारे में पूरी जानकारी। फिर आप आगे आएंगे तो देखेंगे यहाँ इंजीनियरिंग, पूरी इंजीनियरिंग दी हुई है कि किसी भी टैंक का वॉल्यूम कैसे मेजर करेंगे, रेक्टेंगल टैंक का वॉल्यूम कैसे मेजर करेंगे, वॉल्यूमेट्रिक टैंक यानी हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल टैंक का वॉल्यूम कैसे मेजर करेंगे, क्लैरिफाइड टैंक का वॉल्यूम कैसे मेजर करेंगे। इस तरह से आ जाइए अब एडवांस ट्रीटमेंट, जो टर्शियरी ट्रीटमेंट, तो इसमें सैंड फिल्टर क्या होता है, इसमें मीडिया कैसे फिलिंग होती है, फिर मल्टीमीडिया सिस्टम क्या होता है, PSF क्या होता है, फिर ये कार्बन फिल्टर क्या होता है, DMF क्या होता है, ACF क्या होता है, MMF क्या होता है, इसमें मीडिया कैसे फिलिंग करते हैं। फिर आ जाइए आप आपके फिल्ट्रेशन सिस्टम, तो क्लॉथ फिल्ट्रेशन, मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन, ये सब क्या होते हैं, फिल्टर प्रेस क्या होता है, आपका बैग फिल्टर क्या होता है, कार्टेज फिल्टर क्या होता है। फिर आप आइए यहाँ RO सिस्टम यानी UF क्या होता है, मेम्ब्रेन्स क्या होते हैं, इसके बाद UF क्या होता है, फिर MBR क्या होता है, MBR की पूरी जानकारी। फिर आपका फ्लक्स क्या होता है, ये कैसे कैलकुलेट होते हैं। इसके बाद RO सिस्टम क्या होता है, RO का पूरा फ्लो कैसे कैलकुलेट करते हैं, RO का मेम्ब्रेन कैसे सिलेक्ट करेंगे, RO कितने टाइप के होते हैं, इसमें चॉकिंग कैसे होती है, इसके चॉकिंग के क्या तरीके होते हैं, किस किस कारण से चॉकिंग होते हैं, इसके कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, फिर इसके पार्ट्स क्या क्या होते हैं, फिर इसके रिकवरी कैसे कैलकुलेट करते हैं, पासेस क्या होता है, सॉल्ट रिजेक्शन क्या होते हैं, इसके बाद STI कैसे कैलकुलेट करते हैं, LSI कैसे कैलकुलेट होता है, प्रॉप टेस्ट क्या होता है, इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, प्रॉप टेस्ट क्यों करना पड़ता है, बिना मेम्ब्रेन निकाले हम उसमें डिफेक्ट कैसे पता कर पाएंगे, इसके लिए प्रॉप टेस्ट होता है। फिर CIP क्या होता है, CIP कैसे करते हैं, इसमें कौन कौन से केमिकल यूज होते हैं, इसको कैसे ट्रीटमेंट किया जा सकता है, मेम्ब्रेन का सिलेक्शन कैसे कर सकते हैं। इसके बाद आता है सॉफ्टनर, सॉफ्टनर में रेजिन हम सेलेक्ट कैसे करेंगे, सॉफ्टनर के लिए हम सॉल्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे, कितने सॉल्ट की ज़रूरत होगी, रीजनरेशन कैसे होता है, ये सारी चीज़, मोल टू मोल कैलकुलेशन। फिर आते हैं DM प्लांट में DM प्लांट क्या होता है, SSE क्या होता है, SBA क्या होता है, डिगेसर टावर क्या होता है, इन सब के बारे में पूरे मोल टू मोल कैलकुलेशन। फिर आते हैं ME के बारे में, पूरा ZLD सिस्टम, ME क्या होता है, ME कैसे काम करता है, इसका पूरा सिस्टम क्या होता है, फॉरवर्ड फ्लो सिस्टम क्या होता है, बैकवर्ड फ्लो सिस्टम क्या होता है, फिर इकोनॉमी कैसे कैलकुलेट करते हैं, फिर स्पेसिफिक ग्रेविटी कैसे चेक करते हैं, TDS और स्पेसिफिक ग्रेविटी में क्या रिलेशन है, और फिर आता है आपका सिस्टम ATFD। ATFD क्या होता है, इसको जो कंसंट्रेट होता है ME का उसको सॉल्ट में कन्वर्ट कैसे करते हैं, फिर ATFD वर्क कैसे करता है। इसके बाद आता है हमारा पॉल्यूशन यानी कंप्लायंस, हमारे लॉज क्या है, कानून क्या है, किस तरह के कानून होते हैं, MOEF क्या है, MOEF के क्या रूल रेगुलेशन है, इसके क्या कंडीशंस होते हैं, इसके लिमिटेशंस क्या होते हैं, फिर CPCB क्या होता है, GPCB क्या होते हैं, मंथली पत्रक क्या होता है, CC&A क्या होता है, CTE क्या होता है, CTO क्या होता है, हमारे कौन कौन से मंथली पत्रक कब फिलअप करने होते हैं, इसके लिए कौन कौन से पत्र लागू होते हैं, कब कौन सा सिस्टम इम्प्लीमेंट करना होता है, लॉ क्या होता है, रूल्स क्या होता है, एक्ट क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में पूरी जानकारी। और इस तरह से ये पूरा बुक जो है ना, ये ऑपरेटर, सुपरवाइजर, इंचार्ज, इन सब के लिए पूरी वरदान साबित है। और ये बुक जो अच्छे से पढ़ेगा वो कोई भी इंटरव्यू क्रैक कर सकता है।
प्लांट में कॉन्फिडेंटली काम कर सकता है और कभी भी बॉस की गाली सुनने की उसको ज़रूरत नहीं पड़ेगी और दिन दुना रात चौगुना वो तरक्की कर सकता है।